अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। और अगर KSE 100 इंडेक्स को देखें तो 61,020 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, तकरीबन 1133 पॉइंट नेगेटिव के साथ। वॉल्यूम की बात करें 154.6 मिलियन का वॉल्यूम था, जिसकी वैल्यू 8125.81 मिलियन थी। हाई की बात करें तो मार्केट में 240 पॉइंट हाई विटनेस किए गए। 62,394 का एक हाई था। उसके बाद अगर लो की बात करें तो 60,926 का लो था। तकरीबन 1226 पॉइंट मार्केट माइनस भी रिकॉर्ड की गई। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट की जो सिचुएशन क्या रही और मार्केट में जो है वो मामला क्या रहे। उससे पहले हम ज़रा वॉल्यूम लीडर्स को एक दफ़ा स्टडी कर लें। उसमें सबसे पहले कैल है। आप कैल को देख सकते हैं कि कैल जो है उसमें 4 रुपये 32 पैसे पे क्लोजिंग हुई, 14 पैसे माइनस के साथ। PI है 10 रुपये 40 पैसे पे क्लोज हुआ, 89 पैसा माइनस के साथ, पॉजिटिव के साथ। MDTL जो है मीडिया टाइम्स, इनकी न्यूज़ भी आई है। इनका वो पहले डिफ़ॉल्टर में थे, अब डिफ़ॉल्ट लिस्ट से निकल आए हैं और इन्होंने जो अमाउंट पे ऑफ करनी थी 15 फ़ेब से पहले पहले वो पे भी कर दी है। तो तकरीबन 2 रुपये के करीब इसने अपनी क्लोजिंग दी, 61 पैसा प्लस के साथ। उसके बाद अगर देखा जाए तो हेस्कोल जो है वो 7 रुपये 7 पैसे 12 पैसे माइनस। BOP 6 रुपये 6 पैसे 34 पैसे माइनस। WTL 1 रुपये 25 पैसे 3 पैसे माइनस। PRL 25.50 पैसे 1 रुपये 23 पैसे माइनस। अगर उसके बाद OGDC देखा जाए तो 113.50 तकरीबन 7 रुपये 90 पैसे माइनस। दीवान सीमेंट 17 पैसे माइनस और टैली तकरीबन 15 पैसे माइनस बंद हुआ। तो ये तो सारे वॉल्यूम लीडर्स के हालात थे। अब थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि मार्केट गिरी क्यों। वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 03224646 911। सबसे पहले आ जाते हैं जी कि मार्केट ने परफॉर्म क्यों किया। देखिए जी, एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी ना जिसने मार्केट को प्रॉपर तरीके से फ़ायदा दिया, वो ये था कि अपकमिंग जो प्रोग्राम है IMF का, वो $10 बिलियन का लोन जो है ना अप्रूव होने जा रहा है। और $3 बिलियन जो है वैसे ही आपको IMF देने लगा है कि जी आप लोगों का कभी कोई लोन का प्रोग्राम लेट हो जाए, कोई इशू हो जाए तो आप डिफ़ॉल्ट ना करें। वो आपको एक जो है वो बैकअप एक्स्ट्रा जो है ना वो आपको एक सेटअप दे रहे हैं। तो ये भी न्यूज़ अभी आप लोगों के साथ सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों की ना स्क्रीन के ऊपर ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो भी आ जाएगी। आप देखें ना, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम ख़त्म होने के साथ ही IMF ने नया कर्ज प्रोग्राम साइन किए जाने का इम्कान। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जिसको कहते हैं ना वो न्यूज़ थी। उसके बाद IMF ने नया कर्ज के प्रोग्राम को जो है वो एक्सटेंड फंड जो है ना फैसिलिटी के तौर पे 3 साल के लिए साइन किया है। तो ये आप लोगों को एक बहुत खुशाइंद बात है कि जिस तरफ जो है ना वो आज मार्केट ने परफॉर्म किया कि यार चलो मार्केट को जो है ना एक ब्रीथिंग मिलती रहेगी। तो किसी किस्म का मार्केट में ब्लड बात नहीं होगा, ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही क्रैश कर गई है, कोई मसला बन गया, ये चीज़ नहीं होगी। तो उसके बाद देखा जाए तो मार्केट में कल और बड़ी अच्छी न्यूज़ थी, वो भी शेयर करता हूँ। साज़गार ने अपनी EV कार लॉन्च कर दी है और वो उसकी वजह से साज़गार ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। 267 रुपये तक हाई भी लगा, उसके बाद फिर नीचे आ गया। ऑब्वियसली मार्केट क्रैश हुई है जो है वो क्लोजिंग के टाइम पे। उस तरफ भी आते हैं कि क्यों क्रैश हुई और कल रिकवर भी हो जाएगी, ये भी आपको बताएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि साज़गार की मैंने आप लोगों के साथ डिटेल शेयर की आप लोगों की स्क्रीन पे। साज़गार की जो नई कार लॉन्च हो रही है उसकी डिटेल्स भी आ रही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो है वो जो न्यूज़ेज़ आई हैं उन सारी न्यूज़ेज़ के अंदर मीडिया टाइम्स का मैंने आपको बता दिया, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि मीडिया टाइम्स जो है ना वो पहले डिफ़ॉल्टर में जा रहा था, डिफ़ॉल्टर से बाहर निकला है, ये नोटिस इशू हो गया है। दैट्स वाई मीडिया टाइम्स जो है ना उसने अपना प्रॉपर परफॉर्म किया है। उसके बाद अगर न्यूज़ेज़ में मज़ीद बात करते हैं जिसकी वजह से मार्केट गिरी, वो ये था कि अमेरिका ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कौन सी तहकीकात जी? वो जो ये क्या कहते हैं, आपको शायद पता होगा, इलेक्शन की धांधली के हवाले से पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों पर सेल टैक्स आयद हुआ है, 25% तक बढ़ाने की मंजूरी हो गई है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियों के शेयर्स थे वो बड़ी तेज़ी से नीचे आए। अभी तो खैर इनकी EV लॉन्च हो रही है, साज़गार ने उसका इतना इम्पैक्ट नहीं लिया, होंडा ने बड़ा इम्पैक्ट लिया। जो है आपके वो
सेल पे क्योंकि इफ़ेक्ट आएगा। इंडस मोटर ने इफ़ेक्ट लिया उसका, GHNI, GAL, गंधारा इंडस्ट्रीज़ ये सब नीचे थे जब ये न्यूज़ आई है। तो उसके बाद देखा जाए तो फिर तहकीकात मुनासिब कदम होगा। तर्जुमान अमरीकी जो है महकमा ख़ारजा, ये एक न्यूज़ थी कि देखें अगर इलेक्शन की तहकीकात होगी तो फिर तो बिल्कुल ही थिएटर ख़राब हो जाएगा ना। तो पाकिस्तान में था, बाद में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात हैं। फिर ये भी आके बानी PTI जो है पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। ये एक न्यूज़ थी। JUI और जमात इस्लामी, ANP और कॉमप्रस जमातें सबसे बात करेंगे, असद कैसर ने ये भी कह दिया। तो ये जो इस तरह की न्यूज़ेज़ आई, इस तरह की बातें हुई, उसकी वजह से मार्केट में एक अजीब सा हिजान क्रिएट हो गया। यार कल तक तो मियाँ साहब की हुकूमत बन रही थी, जिन्होंने बाहर से पैसे मांग के लाने थे, पैसे इन्वेस्ट करवाने थे। अब वो हुकूमत कोई और बना लेगा तो गेम कहाँ से कहाँ चली जाएगी, मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो लोग इस तरह की टेंशन में जो है ना वो आ गए, जिसकी वजह से मार्केट बहुत पैनिक कर गई। लोगों ने धड़ाधड़ माल बेचा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस वक्त माल ख़रीद रहे थे। और अब जो है वो न्यूज़ेज़ ये आ रही हैं कि जी खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं तो ज़ाहिर बात है वो मार्केट जो इम्पैक्ट लिया था वो रिवर्स हो जाएगा और मार्केट बेटर हो जाएगी। तो ये मार्केट के अंदर जो है वो आज सारा दिन ये मामला रहे हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर गेनर की बात करें मार्केट के अंदर, जो आज गेनर्स थे उनमें आप देख सकते हैं रिफान मेज़ बहुत ज़बरदस्त था, फिलिप मॉरिस ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। साजगार 11 रुपये प्लस 261 रुपये पे बंद हुआ। उसके बाद पाकिस्तान होटल्स वाले जो है वो तो होटल्स एंड डेवलपर्स जो है वो डिविडेंड के लिए एक्स हुआ है, तो वो 5 रुपये 93 पैसे ऊपर था। तो उसके बाद देख सकते हैं कि एलकॉट स्पिनिंग है वो भी ऊपर थी। क्रिसेंट कॉटन, EFU जर्नल इंश्योरेंस और अटसूका पाकिस्तान और सितारा केमिकल और ये क्रिसेंट स्टील ये सब ऊपर थे। तो वो ये है कि इन्होंने मार्केट में प्रॉपर अपने पॉइंट भी कंट्रीब्यूट किए और मार्केट को जो है वो प्रॉपर संभाले भी रखा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ेज़ की तरफ। मैं फिर उसके बाद आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आप लोगों ने कल क्या करना है, लेकिन पहले न्यूज़ेज़ की तरफ आते हैं। कोहाट सीमेंट की आगे बोर्ड मीटिंग आ रही है, उसके हवाले से न्यूज़ थी। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी डेफर्स प्लान टू रिकवर ₹100 बिलियन फ्रॉम गैस कंज्यूमर। देखें जी गैस की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। मैं भी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक गैस के हवाले से डिटेल आ रही है कि गैस की प्राइसेस, मैंने आपको कल भी बताया था कि गैस की प्राइसेस इतनी बढ़ा देनी है इन्होंने कि कौन ख़रीदेगा फिर गैस। तो वो ये जो थी ये रिज़ल्ट से ये मैंने आपको बात बता दी है कि गैस की प्राइसेस जो है वो बढ़ने की वजह से ये सारे मैटर्स जो हैं वो होंगे। इन्होंने अपना जो 100 बिलियन का पैसा ये गैस कंज्यूमर से पूरा करना है। उसके बाद थी जी JGVL जो है वो कॉल फॉर डेरेगुलेशन इन LPG पॉलिसी। जामशोर जॉइंट वेंचर लिमिटेड जो है उसने प्रपोज़ किया कि जी जो है LPG का कोई जो है वो एक प्रॉपर मिल के काम किया जाए उसके ऊपर। उसके बाद जो है वो हाई प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, ये एक न्यूज़ थी कि बैंकिंग सेक्टर हाई प्रॉफिट्स आएंगे। और वाकई आज मिज़ान का रिज़ल्ट आया, मैं भी आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शेयर करता हूँ। उसने 8 रुपये डिविडेंड दिया और रिज़ल्ट इतना आउट क्लास है कि वाकई जो है ना हैरान कर दिया मिज़ान को सबने। हालांकि पहले लोगों ने कहा कि जी मिज़ान बैंक जो है वो उसकी प्राइसेस जो है वो डाउन जाएंगी और उसका रिज़ल्ट को अच्छा नहीं आएगा, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। रिज़ल्ट आप लोगों को मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर रहा हूँ, तो आप ये देखें मिज़ान का रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट था। तो ये देखें ना, अब ये मिज़ान ने इतना ज़बरदस्त जिसको कहते हैं अपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो शो किए हैं। तकरीबन आप देखें ना तो जो है वो कोई 5 रुपये और 31 पैसे के करीब जो है ना वो मिज़ान का प्रॉफिट आया, जो कि पिछली दफ़ा की निस्बत अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो उसके बाद आप देखें तो वो एंग्रो पावर जो कादरपुर पावर लिमिटेड है उसका रिज़ल्ट भी आया और वो आप रिज़ल्ट देखें कि वो जो है ना क्या कहते हैं उसने भी जो है वो अपना तकरीबन 3.5 रुपये के करीब जो है वो डिविडेंड ऑलरेडी इंटरिम पे कर चुका हुआ है। तो ये उन्होंने उसके अंदर जो है वो इंटीमेट किया कि ये हमारा रिज़ल्ट है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हो गई रिज़ल्ट से रिगार्डिंग ना। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक रिज़ल्ट और था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो रिज़ल्ट था जी PSO का। आप देखें ना PSO की आज जो है वो आपके सामने अर्निंग आई है 26 रुपये के करीब तकरीबन आप समझ लें 6 मंथ एंडेड का ना। 2022 में तकरीबन वो 2.52 थी, अब तकरीबन 26 रुपीज़ आई है। एक अच्छी अर्निंग आप इसको कह सकते हैं, अर्निंग पर शेयर ना। तो लेकिन ये है कि उन्होंने साथ लॉस पर शेयर भी लिखा हुआ है, तो ये माइनस में नहीं है, ये प्रॉफिट में है। पिछली दफ़ा वो नेगेटिव में था PSO, तो ये भी एक अच्छा साइन है, गुड साइन है।
तो मार्केट में अब ये सारे रिज़ल्ट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, एंग्रो का रिज़ल्ट भी आप लोगों को बता दिया है। अब मैं थोड़ा-सा आ जाता हूँ न्यूज़ेस की तरफ के जो मार्केट के अंदर न्यूज़ेस मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो बता रहा था, उन सारी न्यूज़ेस की तरफ आ जाता हूँ। न्यूज़ेस में देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना कि जब तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। जो है ना गवर्नमेंट का एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से काम करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो है वो सुई सौदरन के हवाले से न्यूज़ थी जो कि मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ कि एसएसडीसी आईज़ सब्स्टिट्यूशन प्लान एमिड डेप्लीटिंग रिजर्व्स, ठीक है ना। सो ये सौदर्न गैस जो है ना वो एक आप लोगों से 1 बिलियन पर ईयर का ना एक इंपोर्ट लाइसेंस मांगने जा रही है कि वो बाहर से एलपीजी एलएनजी जो है वो इंपोर्ट करेगी और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप सोचें कि एसएसडीसी किस लेवल पे चली जाएगी। तो ये बहुत आगे एसएसडीसी जो है ना वो बेहतर होने जा रहा है। शेयर मैं आप लोगों को भी कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। इफ़ यू वांटेड टू इन्वेस्ट इट, आप बिल्कुल बिला झिझक इसमें जो है ना इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगर मैं थोड़ा-सा जो है वो मज़ीद बताऊँ, सिस्टम्स लिमिटेड लीड्स टू द वे इन जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस। सिस्टम लिमिटेड जो है वो उसके हवाले से एआई के ऊपर जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। पास्ट वॉज 1 ईयर टेक्नोलॉजी, इसके हवाले से उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, आप लोगों की स्क्रीन पे भी आ रही है। एचबीएल वेंचर्स इनटू स्पोर्ट्स, ये एक न्यूज़ थी जो है वो उनका कोई टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है। कार सेल सर्ज बाय 81% इन जनवरी, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी न्यूज़ दे दी हुई है। वर्ल्ड डिमांड फॉर एलएनजी जंप्स 50% बाय 2040, शेल की तरफ से जो है वो एक न्यूज़ थी। उसके बाद जी जो है वो नेपरा सीक्स डिस्क्लोज अकाउंटेबिलिटी फॉर ओवर बिलिंग, ये एक न्यूज़ थी। हब पावर रिपोर्ट्स 17% जो है वो ईयर ग्रोथ आई है इसकी इन प्रॉफिट्स जो है ना सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में। हब को बहुत ज़बरदस्त शेयर है, इसके अंदर जो है ना आगे भी काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो ये सारी कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कल मार्केट कैसी रहेगी। देखिए, एक बात ज़हन में रखें, इफ़ यू वांटेड टू अर्न फ्रॉम दिस मार्केट, आपकी पॉलिसी आजकल के दौर में जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती होनी चाहिए कि गिरती मार्केट में माल उठाओ, जैसे मार्केट ऊपर जाए प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाओ। बिल्कुल वेट ना करें कि जी ये कैप लग जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मैं होल्ड कर लेता हूँ। होल्ड वाला फंसेगा, सीधी सी बात है। हमने भी आज माल उठाया जब मार्केट नीचे गिरने लगी थी, उससे थोड़ी देर पहले हमें अंदाज़ा हो गया था कि बार बार मार्केट यू लगा रही है, नीचे आती है ऊपर जाती है, नीचे आती है ऊपर जाती है, किसी एक जगह पे सस्टेन नहीं कर रही। तो हमने माल बेच के हम बाहर आ गए। जैसे मार्केट गिरी हमने दोबारा माल खरीद लिया। तो ये आप लोगों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे अब आज गिरती मार्केट में जिन्होंने माल खरीदा है, माल लोगों ने छुड़वा लिया है गलत न्यूज़ दे के, और कल आप देखेंगे कि कल मार्केट ऊपर होगी और लोग फिर धड़ाधड़ जो है वो बाइंग कर रहे होंगे, और जिन्होंने इस वक्त माल ख़रीदा है वो उस पे सेल कर रहे होंगे, और जो छोटा बेचारा बायर है वो बाय कर रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ज़हन में रखना है। कल की स्ट्रेटजी यही होगी, मार्केट ऊपर जाए तो आपने माल बेचना है, अगर मार्केट नीचे आए तो दोबारा माल बाय कर लेना है। अगर ऊपर ही थोड़ी देर सस्टेन करती रहे तो मैं फिर आपको कल जो है वो कल के वीलॉग में बताऊँगा कि अब हमने क्या करना है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप उसको ज्वाइन करें। बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों को साथ साथ एक एक न्यूज़, एक एक चीज़, एक एक रिज़ल्ट उसमें बताया जाता है। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।